जय हिंद दोस्तों। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर को 5 आईपीओ ओपन हो गए हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होना एकदम आम बात है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करें और कौन से आईपीओ में अप्लाई नहीं करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अलॉटमेंट की भी होती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया है लेकिन अब तक एक भी अलॉटमेंट नहीं मिला। तो उसका भी एक रीज़न आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो और वो भी जो फैक्टर है ना वो यहाँ पे काम करेगा, आपके अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ा देगा। तो वीडियो को एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको आसानी होगी कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर कौन से आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम 3 आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एक तो डैम कैपिटल, दूसरा ट्रांसरेल और तीसरा है ममता मशीनरी का। ठीक है, तीनों आईपीओ एक अच्छा पैसा बनाने का मौका हो सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जीएमपी के अकॉर्डिंग, है ना। और वीडियो के एंड में आपको अपकमिंग जो भी आईपीओ है अभी वो भी उनकी भी डेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना। तो अकॉर्डिंग टू जीएमपी अगर दोस्तों हम बात करें तो सबसे बड़े जो जीएमपी चल रही है ना वो चल रही है ममता मशीनरी की आईपीओ की। 243 रुपए के इशू प्राइस पे लगभग 200 रुपए का लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिलने की उम्मीद की जा रही है। और ये जीएमपी जब से आईपीओ ओपन नहीं हुआ है ना, उससे पहले से ही जो है इसकी डिमांड मतलब बढ़ती हुई चली जा रही है। अब उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है एक तो आईपीओ की साइज, वो मैं आपको वीडियो में आगे भी डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अच्छी खासी जो डिमांड चल रही है वो ममता मशीनरी की चल रही है। और देखिए अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये जीएमपी है ना। अब ऐसा नहीं कि जीएमपी हमेशा सही ही साबित हो, तो ये आपके दिमाग में एकदम बात रहनी चाहिए अक्सर। लेकिन हमें देखा एक मतलब बढ़िया रोल मतलब जो जीएमपी का हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। अभी अभी लेटेस्ट भी अगर आपने देखा हो बाजार सॉरी विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ था, मोबीक्विक का आईपीओ था, जो भी जीएमपी थी उससे सबसे बढ़िया ही मतलब जो है लिस्टिंग देखने के लिए मिला है। दोस्तों अगर फिर हम बात करें डैम कैपिटल एडवाइजर के आईपीओ की, इसमें देखें तो 283 रुपए के इशू प्राइस पर लगभग 148 रुपए का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। मतलब लगभग 52.30% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है। वहीं बात करें ट्रांस रेल लाइटनिंग के आईपीओ की, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो 33.56% का जो है लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। 432 रुपए की इशू प्राइस पर 145 रुपए का लिस्टिंग गेन। तो ये तो हो गया अपनी जो रैंकिंग है किसके अकॉर्डिंग? जीएमपी के अकॉर्डिंग। पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर डेम कैपिटल का और तीसरा है ट्रांसरेल का। आई होप आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, है ना। फिर से एक बात समझ लेना, जीएमपी एक अंदाजा होता है ना। कई बार ये सही भी साबित होता है, कई बार नहीं भी साबित होता है ना। तो अगर दूसरे फैक्टर पे बात करें, अब देखिए अलॉटमेंट की बात आती है मेन, है ना। हमें आईपीओ की साइज जरूर देखना, क्योंकि देखिए बहुत से लोग है ना आजकल मतलब आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये बात जो है यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपके अच्छे से दिमाग में रहनी चाहिए। तो अगर हम बात करें डैम कैपिटल का जो आईपीओ, इसको हम पहले नंबर पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईपीओ का साइज यहाँ पे सबसे बड़ा 840.25 करोड़ का आईपीओ का साइज है। ठीक है, जीएमपी भी इसकी बढ़िया चल रही है ना, ऐसा कोई इशू नहीं। 52% के करीब इसका जीएमपी चल रहा है और आईपीओ का साइज बढ़िया है। आईपीओ का साइज अच्छा है तो मतलब अलॉटमेंट चांसेज भी तो अच्छे होंगे। सिंपल बात आप ये समझो। वैसे तो देखिए सब लॉटरी सिस्टम है यहाँ पे, है ना। लगने को लॉटरी 2 में से 1 में भी लग जाती है ना, और लगने को 100 में से 1 में भी नहीं लगती। लेकिन फिर भी हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है? हमें डैम कैपिटल पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आईपीओ का साइज जो है यहाँ पे बड़ा है। सिंपल बात। वही बात करेंगे ट्रांस रेल का जो आईपीओ है उसके बारे में। यहाँ पे भी अगर आईपीओ का साइज देखें तो हमें अच्छा नजर आ रहा है, 838.91 करोड़ का, लगभग इसी के आजू बाजू ही। ठीक है, जेम पे इसका हल्का थोड़ा इससे कम है डेम कैपिटल एडवाइजर से। अब ये जगह इसका रिव्यू वीडियो मैंने बना रखा, आपको वीडियो के एंड में मतलब जो है उसका लिंक मिल जाएगा। शेयर मार्केट से जुड़ा ही ये आईपीओ है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई ये कंपनी है। तो मतलब फ्यूचर के हिसाब से भी देखें तो कंपनी हमें बहुत बढ़िया नज़र आ रही है। वही बात करें ट्रांसरेल की, तो ट्रांसरेल भी है अगर हम देखें तो कंपनी भी मतलब हमने देखा था मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका भी रिव्यू वीडियो देखिए, सभी का रिव्यू वीडियो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो कंपनी मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हमें कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। बाकी जीएमपी भी बढ़िया चल रही है, आईपीओ का साइज भी इसका अच्छा है, तो दूसरे नंबर पे हमने रखा है इसको। ठीक है, फिर बात आती है ममता मशीनरी। अब ममता मशीनरी जो अपने पास में, अब देखिए इसका मतलब डिमांड ज़बरदस्त है, डिमांड ज़बरदस्त है तो इसकी जीएमपी भी ज़बरदस्त आ रही है 82.30। उसका जो मेन रीज़न है ना वो है अपने पास में, देखिए कंपनी नो डाउट बढ़िया है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ना, सेक्टर बढ़िया है। लेकिन इसका जो साइज है ना वो साइज अपने पास में बहुत कम है इनके कंपैरिजन में, देखिए। ठीक है ना, लगभग मतलब आप बोल सकते हो 150 ही मतलब जो है इसका पार्ट है, 179, है ना। तो अपने पास में जब इतना कम साइज है यहाँ पे तो ऑब्वियस बात है अलॉटमेंट के जो चांसेज है ना वो भी कम हो जाते हैं, है ना। सिर्फ अगर हम देखें जीएमपी, तो जीएमपी ऑब्वियस बात है जब आईपीओ का साइज कम होगा, साइज कम होगा, डिमांड तो ठीक है ना उतनी रहनी है।
डिमांड जब ज़्यादा है, साइज़ अपने पास में कम है, तो यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की अपने पास में उम्मीद भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो इसका लिस्टिंग एंड है ना, मतलब जीएमपी जो है वहाँ पे इसकी अच्छी खासी बढ़ रही है। जैसे आपने अभी देखा था मोबीक्विक का आईपीओ, मोबीक्विक का आईपीओ था, एक विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ था। मोबीक्विक का साइज कम था तो जीएमपी एकदम फाइट दिख रही थी, विशाल मेगा मार्ट का साइज बड़ा था तो जीएमपी लगभग हमें वहाँ पे कम ही दिखाई दे। अब देखना सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन और जीएमपी के भरोसे कभी भी अप्लाई नहीं करना होता, आपको ये सारी बातें जो है अच्छे से समझनी होती है। तो अलॉटमेंट के चांसेस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ा जो साइज है ना अपने पास में फिलहाल डेम कैपिटल का है, तो इसको फर्स्ट नंबर के ऊपर रखा जाता है। बाकी आप किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपका कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप अपना डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के ले, अदरवाइज आपके पास में जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप डिस्कस करके ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों बात करें अपकमिंग आईपीओज के बारे में। अगर आपको ठीक है 3 आईपीओ का कंपैरिजन मैंने बताया, अगर 5 में अगर आपको कंपैरिजन चाहिए रैंकिंग का तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। कमेंट में अगर 5 लिख दोगे आप तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ये बात। फिर बात करेंगे हम 5 आईपीओ तो अपने पास में जो है स्टार्ट हो गई अभी, है ना, आज से 19 तारीख से। और बाकी के जो आईपीओ है 3 नए जो आईपीओ है वो 20 से स्टार्ट होंगे, है ना। और ये जो उमेश एरोस्पेस है इसका जो आईपीओ 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी।